नमस्कार, खास मुलाकात में आपका स्वागत है। खास मुलाकात में आज हमारे साथ जो खास मेहमान हैं वो है रामदेव जी बांता। रामदेव जी के बारे में बता दें, ये लीलिया ग्राम पंचायत से सरपंच है और यहाँ गौशाला का एक संचालन भी कर रहे हैं जो इनकी देखरेख में होता है। जानेंगे इनसे क्या क्या विकास करे हुए हैं। इन्होंने कांग्रेस और बीजेपी दोनों सरकारों में काम किया है, किस सरकार ने कितना काम करवाया है और किसने नहीं करवाया। आज सरपंचों की अगर सबसे बड़ी समस्या है तो वो है बजट को लेकर, क्योंकि पंचायतों में बजट नहीं आ रहे। नरेगा और टीएफसी एसएफसी किस्तें हैं जो पिछले कई महीनों से रुकी हुई है, उसके बारे में भी जानेंगे। उसको लेकर सरपंचों का क्या कहना है। सरपंचों ने धरने प्रदर्शन भी किए लेकिन उसका कोई फ़ायदा नहीं हुआ और सरपंचों का 1 साल का कार्यकाल जो बढ़ा दिया गया है उसके बारे में भी बात करेंगे। तो सरपंच साहब, स्वागत है आपका। नमस्कार। आपके चैनल के माध्यम से आपको भी सभी को सबको नए। सरपंच साहब, सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूँगा कि आप सरपंच बने उस टाइम आपके मन में खूब सारे काम थे, भी मैं सरपंच बनूंगा तो ये विकास करवा दूंगा, ये करवा दूंगा। कौन कौन से कार्य हैं जो पूरे हो गए और कौन सा है जो रह गया है? मैंने सरपंच चुनाव में जो वादे किए ना, उसमें 90% तो करीब पूर्ण हो गए। क्या बात है। 10% है जो मेरे सरपंच 4-6 महीने हो रही है, तो उसमें 10% से ज़्यादा 15% करके बताऊंगा गाँव। क्या बात है। तो सरपंच साहब, आपका जुड़ाव राजनीति से कब से है, या सरपंच फर्स्ट बार बने उससे पहले भी आप इस लाइन में थे या सरपंच बनने के बाद में? मेरी राजनीति जुड़ाव तो 20 साल से थे जी। पहले मैं जैतान में भी रहा, वहाँ अजमेर में पिसांगन पंचायत समिति में काम किया, बायतू में किया, और हमारे गांव में तो अभी 5 साल से कर रहा हूँ। सरपंच साहब, आज की राजनीति को किस नज़र से देख रहे हैं? आज कड़ी से कड़ी जुड़ी हुई है, फिर भी विकास के नाम पे कुछ नहीं दिख रहा, क्या कहना चाहेंगे? मेरा एक ही निवेदन, विकास तो होता है लेकिन क्या है कि पेमेंट नहीं आता। जैसे नरेगा के 2-2 साल के सरपंचों को पेमेंट अटके हुए हैं, सब सरपंच निराश हुए। सबका घर एक सरीका नहीं है, किसी के पास पैसे होते हैं, किसी के पास नहीं होते हैं, तो वो विकास नहीं कर पाते हैं। तो टाइम टू टाइम अगर पैसे आते तो लमसम 50% काम और ज़्यादा हो जाता। सरपंच साहब, आपने लगभग कितना काम करवा दिया? नरेगा योजना में क्या क्या काम हुए हैं? नरेगा योजना में सीसी ब्लॉक, नालियों की जो दीवारें हैं, और भी अपने शमशानों में ये चद्दर, टीन सेट और पानी का हौद, और लमसम पूरे गांव में ब्लॉकों का 2-3 गलियों का काम बकाया है जो मैं प्रयास कर रहा हूँ, वो भी पूरा कर दूंगा। और आरडी और एमएलए लैंड से पहले आरएलपी की विधायक थी इंदिरा बावरी, उस टाइम में मैंने 60 लाख रुपए लिए थे उनसे, वो भी काम अच्छा किया। अभी भी हमारे को 20-30 लाख रुपए दिए एमएलए साहब ने, और अब बजट आने वाला, और भी प्रयास करूंगा कि ये अपन गांव का बजट तो अपन लेकर ही रहेंगे। तो एमपी साहब ने और आपके जो प्रधान हैं उनकी तरफ से पंचायत को क्या सहायता मिली है? प्रधान के तरफ से तो हमारे को 0 सहायता है जी। और एमपी साहब दिया कुमारी जी ने मेरे गांव में 8 लाख की एक रोड बनाई है, और अभी वर्तमान महिमा कुमारी जी है, उसने तीवड़ी से लीलिया के लिए डामर सड़क जोड़ी, 8 किलोमीटर सड़क दी है। सरपंच साहब, बात करते हैं नरेगा योजना की। नरेगा योजना कैसी योजना है? इस पे हमेशा एक आरोप लगता रहता है कि नरेगा में भ्रष्टाचार बहुत ज़्यादा है, आप क्या कहेंगे, कैसी योजना है? नरेगा योजना अच्छी है। ये भ्रष्टाचार का तो जैसे कि मेरे को काम करना नहीं है और हमारे को तो घर बैठे कोई फ़ायदा मिल जाता है, वो भ्रष्टाचार का आरोप लगाता है, बाकी ऐसा कुछ नहीं है। बात करें पेयजल की, एक योजना चल रही है जेजेएम सेंटर और राजस्थान सरकार की संयुक्त योजना। ये योजना जब लागू हुई थी तो सरकार ने बहुत हंगामा मचाया था कि ये योजना आने के बाद में हर घर जल, हर घर नल होगा और कोई पानी के लिए पैसा नहीं रहेगा, लेकिन धरातल पे ये योजना कहीं ना कहीं फेल होती नज़र आ रही है। आपके यहाँ इस योजना का क्या हाल है? मेरे यहाँ तो 3 साल हो गए जी। 3 साल में जल जीवन से डाणियाँ तो अभी जुड़ी नहीं है, बाकी गाँव में कोई ऐसा कोई घर नहीं है जिसके घर पानी नहीं जाता। सर, ये योजना फेल होने का क्या कारण मानते हो आप? फेल होने का एक ही कारण है कि एक तो ये लाहौटी कंपनी ने एक कोई पूरे हमारे मेहता क्षेत्र में पूरा लाहौटी का है, इन्होंने आगे ठेकेदारों को जो लाइनें डालने के लिए दी, वो इस पीएचडी में कभी काम नहीं तो किया नहीं, उसको अनुभव ही नहीं है कि अपन लाइन कैसे डालते हैं, उसका कनेक्शन कैसे देते हैं और उनको घर तक कैसे पानी पहुंचाना। उसको सिर्फ लाइन डालनी है,
नली डाल दी, चाहे पानी जाए या नहीं जाए, उसको तो उसके काम से मतलब पैसे लेने हैं बस। अगर इसी योजना को पंचायत के हैंड ओवर कर दिया जाता या पंचायत को कार्यकारिणी संस्था बना दिया जाता तो क्या बदलाव होता? अगर पंचायत को कार्यकारिणी में जोड़ देते ना तो इस योजना का इतना लाभ होता कि जो आप सोच कल्पना ही नहीं कर सकते। मेरे गांव में तो अभी भी मैं एक्स्ट्रा पानी ले रहा हूँ, मेरा एक भतीज भी इसमें नौकरी कर रहा है, तो हमारे यहाँ तो पानी की कमी तो रही नहीं। अगर कोई सितंबर में कमी हो जाती तो हमारे तालाब भी बहुत बड़ा स्वस्थ तालाब है, इस पे एक आदमी भी रखा हुआ गांव की तरफ से, उसको गांव वाले तनख्वाह भी देते हैं और साफ़ सफाई का काम भी अच्छा चल रहा है। और हमने पेड़ पौधे और शमशान सबसे ज़्यादा स्कूल को महत्व दिया, उनसे ज़्यादा शमशानों को हमने डेवलप किया। बात करते हैं शिक्षा की। चिकित्सा और शिक्षा समाज के लिए बहुत ज़रूरी है। आपके यहाँ चिकित्सा और शिक्षा का क्या हालत? हमारे सरपंच बनने के बाद में मैं हर महीने स्कूल में जाता हूँ। सब टीचर लोग, प्रिंसिपल मैम, एक तो सबसे बढ़िया तो मैं प्रिंसिपल मैम का धन्यवाद देता हूँ कि हमारे स्कूल में उसने आर्या हॉस्पिटल का मालिक है उनके हस्बैंड, तो उन्होंने 4-5 लाख रुपए घर से डोनेशन देके स्कूल को डेवलप कराया। मैंने भी प्रयास किया, उस स्कूल में कम से 5-7 लाख रुपए लगे और डोनेशन भी हर प्रोग्राम में 4 से 5 लाख रुपए डोनेशन में मेरे कार्यकाल में मैं हर प्रोग्राम में दिलवाता हूँ। चिकित्सा की कैसी व्यवस्था सुनो? चिकित्सा में हमारे यहाँ फाल्की के है वो नर्स महल है रामनिवास जी, तो वो भी कार्य अच्छा कर रहा है। लेकिन यहाँ ये हॉस्पिटल यहाँ डॉक्टर बैठने की व्यवस्था हमने मांग की है कि भाई यहाँ अपन डॉक्टर की व्यवस्था करें। एमएल साहब से बात हुई, एमएल साहब ने कहा मेरे कार्यकाल में आपके डॉक्टर बिठा दूँगा। अभी पीछे एक योजना चल रही थी स्कूलों में टीन शेड के लिए और प्रार्थना स्थल के लिए, कितने स्कूलों में टीन शेड और प्रार्थना स्थल बनाए गए हैं? हमारे यहाँ जैसे ये 12वीं की स्कूल है, 12वीं तक, तो हमने उसमें करीबन पूरे एरिया में टीन शेड लगा दिए। अभी मैंने पिंक टॉयलेट और बनवा दिया। अब ऑफिस में फर्नीचर वगैरह की तैयारी चल रही है। अब की बार 15 अगस्त तक वो पूरा रूम तैयार होके और उनको प्रिंसिपल मैम को सुपुर्द कर दूँगा। पंचायत में मॉडल तालाब और मॉडल शौचालयों की क्या स्थिति है? तालाब सबसे नागौर जिले में मेरा गांव का सेकंड या तीसरा नंबर तालाब है जी। पहला तो वो मुंडवा, मारवाड़ मुंडवा का है, कुलडाया है, और जैसे अपना मुंगदड़ा गांव में भी है, हमारे गांव में भी है। तो तालाब की तो हमारे यहाँ मॉडल तालाब बन चुका है करीब करीब, और मॉडल शौचालय भी मैंने बनाया यहाँ अपने चौक में। अभी ये सीसी रोड का काम चल रहा है तो सीसी बन गई करीब करीब, यह हाईवे निकल रही है डोडियाना से बीटन। और भी प्रयास रखा मैंने। कांग्रेस गवर्नमेंट में भी एक यहाँ लीलिया से मेड़ता के लिए सीधी अकेले होते हुए रोड बन रही है अभी, डामर सड़क। और एमएल साहब से अभी निवेदन किया तो लीलिया से खाकड़की का वो आश्वासन दिया, लमसम 9 किलोमीटर रोड है और 15 करोड़ का बजट बताया था। उन्होंने कहा कि बजट में मैं ये आपके रोड बनवा दूँगा। सरपंच, आज सरपंचों की अगर सबसे बड़ी समस्या आ रही है तो वो आ रही है बजट को लेकर। पंचायती राज में बजट सरपंच कह रहे हैं शून्य है, आप क्या कहेंगे? बजट आ रहा है या नहीं आ रहा? बजट तो नहीं आ रहा, बजट तो शून्य ही है। आज कड़ी से कड़ी जुड़ी है फिर भी ये हाल। हाँ बिल्कुल। तो बजट के लिए सरपंच संघ ने क्या प्रयास किए या आगे क्या प्रयास रहेंगे? हमारे वहाँ सरपंच संघ के विद्युत सलाहकार है पलसानिया जी, उन्होंने हर महीने सचिवालय में वो जाके बात करते हैं तो उसको ये आश्वासन मिलता है कि 5-7 दिन में आपके ये कर देंगे, 5-7 दिन में वो कर देंगे। अप्रैल फर्स्ट वीक में उन्होंने बोला कि लेबर का पेमेंट डाल देंगे, तो अभी तक डाला नहीं। और एंड में कहा था कि ये नरेगा का पेमेंट डाल देंगे, अभी कोई चर्चा ही नहीं है कि पेमेंट डालने की, छोड़ो चर्चा भी नहीं होती। तो ये आश्वासन तो आपको 15 अगस्त से पहले से मिल रहे हैं? लेकिन क्या है कि अब सब सरपंच देखे लास्ट टाइम है, अपन करें तो क्या करें। पहले आंदोलन खूब किए, उसमें थोड़ा बहुत आश्वासन मिला, फिर बीजेपी गवर्नमेंट बनी थी, जब इन्होंने कहा कि हम हर महीने पेमेंट डालेंगे, तो इन्होंने भी अभी तक कोई आश्वासन नहीं कोई पैसा है।
जिन सरपंचों का कार्यकाल पूरा हो गया उनका कार्यकाल 1 साल बढ़ा के पर्यवेक्षक लगा दिए गए, तो क्या कहेंगे आप? नहीं, कार्यकाल बढ़ाने से क्या, कार्यकाल तो मैं तो कहूँ घटा दो। अगर कार्यकाल में कुछ होता है तो घटा दो, 3 महीने का कर दो। पैसा देते तो 1 महीने में काम करवा देता हूँ। बिल्कुल। बिगर पैसे बोले कार्यकाल 10 साल का बढ़ा तो क्या करोगे आप? बिना पैसे कुछ नहीं होता। कुछ नहीं होगा। सरपंच साहब, आज आप देख रहे हो कि राजस्थान में, पूरे राजस्थान की बात करें तो सोलर लग रहे हैं बहुत ज़्यादा और पेड़ कट रहे हैं बहुत ज़्यादा। सड़कें बनती हैं तब भी पेड़ कटते हैं, सोलर लग रहे हैं तब भी पेड़ कट रहे हैं। आपने अपने कार्यकाल में कितने पेड़ लगाए हैं जो आज भी जिंदा है? मैंने लमसम में 1000 पेड़ लगा दिए मेरे गांव में, और उसमें से कम 700-800 पेड़ जिंदा है जो अभी भी 20-20 फुट का है। क्या बात है। सरपंच साहब, अंतिम सवाल है, पंचायती राज में जिला परिषद और पंचायत समिति लेवल पे एक प्रथा चलती है कमीशन बेस की। ये कमीशन कौन लेता है, किस चीज़ का लेता है और क्यों लेते हैं? देखो, इस चर्चा में मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा। हमने तो कमीशन दिया नहीं है, और सुनते हम भी हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं। सरपंच साहब, क्या अपील करना चाहेंगे सरकार से? सरकार से मैं तो यही अपील करना चाहता हूँ कि हमारा जो फंड है आरडी का और SFC FFC का जो जल्द से जल्द पेमेंट कर दे तो हम गांव में कुछ विकास कर सकें, वरना ये विकास रुका हुआ है। अभी कोई काम नहीं, कोई पंचायत में कोई